जी सामीन और नाजरीन, आज भाई की बातें हैं देसी फैमिली गैदरिंग्स पे। क्लैरिफिकेशन ये है कि ये सब बातें सब में नहीं पाई जाती, लेकिन ये सब में ही होती हैं क्योंकि सब इंसान अच्छे होते हैं। बस हमारी सोच और ध्यान से जो अलग होगा उसको हम नीच, घटिया और अखंड चूतिया ही समझेंगे। ये भी एक अलग तरह की साइंस है। साइंस से याद आया कि हमारे यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिनकी साइंस होती है और दूसरे जिनकी सेंस होती है, और ज़्यादातर लोगों की सेंस ही होती है। अच्छा, तो लोगों की सोच की बात करें या लोगों की बात की बात करें या लोगों की सोच और बात दोनों की बातें करें, तो कुछ लोगों की सोच और उनकी बात हमेशा मर्द के टट्टों की तरह नीचे ही गिर रहती है। इनको बस अपने साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकल माइंड से सोच कर रबकुशाई करने का फकत एक मौका ही चाहिए होता है, जैसे इंडियन मीडिया को चाहिए होता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इंडियन मीडिया की सोच का और उनकी बातों का अंदाजा इधर से लगा लो कि इनका जो फौजी हमने इधर से चाय पिलाकर वापस भेजा था, क्या नाम था उसका, अपना ये क्या कहते हैं उसको, उसका अभी अभी मेरे याद आया था, हाँ अभी से याद है, अभी लंदन नहीं, अभी लंदन नहीं, उसको तो यांडा लगा था सही तरह से, अभी जंडन नहीं, अभी जंडन भी नहीं था यार, क्या नाम था उसका, हाँ अभिनंदन। इस बंदे को इतनी चंडे पड़ी थी कि इसको जाकर अपना नाम चेंज करवा देना चाहिए, तो रख लेना चाहिए था अभी चंडन। इन लोगों ने उस बंदे को अपना बाप बना लिया। जब ये वहाँ पे पहुंचा है चंडे खाने के बाद, इन लोगों ने उसको बाप बना लिया अपना और उसको बहादुरी के तमगा देने लग गए हैं। अब आते हैं देसी फैमिली गैदरिंग्स के ऊपर। किसी भी शादी पे आप जाएं तो सबसे पहले आपको वो आंटी मिलती है जिनको आपकी अम्मी और आपके अब्बू ने जिंदगी भर में कभी नहीं देखा होता, और वो आपको दावा कर रही होती है, बेटा जब तुम छोटे थे बचपन में हमने तुम्हारी पूंछ साफ की थी। भाई पूंछ साफ की थी तो इसका कब क्या करें, अब तो मैं उसका बदला उतार कर अब आपकी पूंछ साफ करें हम लोग भी। और दूसरा ये कि बचपन के अंदर बंदा छोटा ही होता है ना, या आपके यहाँ 18 साल के पैदा होते हैं। साथ ही एक और आंटी होंगी जो साथ में ये कह रही होंगी कि बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो। भाई मैं एल्फी हूँ, वहीं पे जमा रहना था, मैंने बड़ा नहीं होना था। और दूसरी बात ये है कि इस तुम में ये तुम बड़ा नहीं हुआ, इस तुम का छोटा भाई भी बड़ा हुआ है, ठीक है ना। इधर ही आपको एक और बंदा मिलेगा जिसको सब मिलने जा रहे होंगे, गोया वो उसे कहना चाह रहे हो, तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। और वापस आके कह रहे होंगे कि ये बंदा बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत ये है, बहुत वो है, फलां ढींग ये वो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन वो बंदा भी इतने लोगों को मिलकर दिल में यही कह रहा होगा, अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। और वो बंदा कुछ खास होगा भी नहीं। अगर आप उससे मिलने जाओगे ना, आपको हैरत होगी कि भाई इस बंदे में ऐसा है क्या। फिर एक आंटी आएंगी जो वो सोचती होंगी कि उनके बच्चों जैसा शरीफ बाअदब बच्चा इस दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता, इतनी तमीज़ किसी बच्चे को आ ही नहीं सकती। उनको सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि आंटी आपके बच्चों जैसा हरामी, बेगैरत, कंजर, दल्ला, खबीस और चवल तरीन बच्चे इस दुनिया में अब दोबारा मुझे लगता नहीं आएंगे। जहाँ ये इस जैसी आंटियाँ बैठी होती हैं, उनके साथ वाली जो और होती हैं वो भी वैसी ही होती हैं। ये पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ होता है। इनका काम बिल्कुल सेफ सिटी के कैमरे, और शबीर तो देखेगा वाले शबीर के जैसी होती है। हर चीज़ हर कोने में, हर बंदे की प्राइवेसी में इन्होंने बूंद देनी होती है और उंगल देनी होती है, जिनको हरफे आम में फुफ्फे कुटनी आंटियाँ भी कहा जाता है महल्ले में। इन्हीं चवल हरकतों की वजह से खुदाई लानत को छुपाने के लिए अपने वजन के एन मुताबिक मुंह पे सुर्खी पाउडर मला हुआ होता है, और बाज को देखकर ऐसा लगता है कि अभी आटे के ड्रम में मुंह मार के आई हुई है, जिसकी वजह से इनका चांद जैसा चेहरा, चांद की बेहरमती है यार ये तो, हाँ, जिनके बाद इनका चेहरा अमेरिकन और पैर अफ्रीकन हो चुके होते हैं। लोहरी लड़कियां तो इन्होंने ही बदनाम की हुई हैं। इन्हीं आंटियों के बच्चे रोटी खुलने से पहले आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और उनका मुंह ऐसे भरा हुआ होता है जैसे इस आंटी का एक बच्चा होगा जिसने सबकी गाने में उंगल करके रखी हुई होगी और खुद ही रोने वाली यक्की भी लगाई हुई होगी। ये ऐसे बच्चों की पैदाइश पर डॉक्टर कहते हैं कि जी देखें ये यक्की हो गई आपके साथ, और इन्हीं को कुछ कहा जाए तो शादी वाले दिन रोला डाल देती हैं इनकी अम्मियाँ, और कहती हैं कि मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करता इधर। इन्हीं आंटियों को कुछ ना मिले तो रोला डाल देती हैं कि फलां को उस कमरे में बिठाया जिधर 2 बल्ब थे, और हमें उस कमरे में बिठाया जहाँ 1 बल्ब था। हमारे साथ इंसाफ ही नहीं किया जाता, हमें कमतर समझा जाता है।
सुभान अल्लाह। एक बाबा जी और भी होते हैं जिसकी गांड में ये कीड़ा होता है कि उनको हर चीज़ का पता हो और उनको हर चीज़ बताई जाए, करना उसमें कुछ नहीं होता, बस सवाल जवाब मुफ्त के। लोगों से वो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसका कोई सवाल का जवाब बनता ही नहीं होगा, जैसे कि तुम्हारी साली की, भाभी की, पुप्पो की, बहू की, अम्मी की तबीयत का पूछना। फिर लेनी देनी है नहीं, कब्र में तेरी टांगे हैं, अल्लाह तौबा कर और जा यहाँ से। तो रोला मुफ्त का। और वो बाबा जी हर किसी को कह रहे होते हैं दींदा रो बढ़िया कुड़ियां दींदा रो जल्दी जाने था कोई दे खड़ के कोई दे भैन दी फुੱਟੀ आवे आ भैन दी फुੱਟੀ आवे लगा बेटे भैन दी छोली आवा वो जा तेरी भैन नु कुत्ते जा तो जा पानी जावे दिया किदा लगदा एक टाइप के लोग और भी होते हैं जो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने फिर रहे होते हैं और हर एक को मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं और उनकी खुद की औलाद के लोड़े लगे हुए होते हैं और वो वेली और चरस पे लगी हुई होती है। उन बच्चों से बचपन में किसी ने पूछा था कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो उन्होंने जवाब दिया था हमने पायलट बनना है। हालांकि वो इतने पैशनेट थे वो बच्चे कि वो अब खुद जहाज बने हुए हैं। क्या बात है। इन्हीं अंकल ने सीने पे बांधी हुई होती है और जिसे देख के दिल से निकलता है कि अंकल ये शर्ट तो आपने तकल्लुफ़ पहनी हुई है, जरा थोड़ी सी ऊपर पैंट कर लेते और बेल्ट गले से गुजार लेते तो क्या ही बात थी। और ये ऐसे ही अंकल होते हैं जो सिगरेट पीते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने अपनी बच्ची की शादी फलां लड़के से नहीं करनी, क्यों? क्योंकि वो सिगरेट पीता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो लोग भी होते हैं जो हर किसी को शादी में मर्दाना कमजोरी का इलाज करवाने और शादी करवाने का मशवरा दे रहे होते हैं और खानदान की औरतों के बारे में अजीब अजीब बातें करके उनका ठट्ठा उड़ा रहे होते हैं, लानती मनहूस किस्म के शख्स। और यही ग्रुप एंड तक सबसे ज्यादा ऊंचा बैठा हंस रहा होता है और पूरी गैदरिंग को सबसे बुरा भी यही लग रहा होता है और सारे के सारे शरबत औलाद निकाल के यही कह रहे होते हैं हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई, मन के हत्ती लगाई, बच्चा पैदा खत्म हो गया। कुछ आंटियां होती हैं जिनकी सोच में सिर्फ यही होता है कि सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है और कोई दुनिया में है ही नहीं। जहां जरा से इनको इग्नोर करें वहीं पे समझो कि इन्हीं आंटियों के ग्रुप ने बातें बनानी होती हैं कि नी वेखनी इस कुड़ी दा हाल की हो गया वा, शादी तो पहले ही इन्नी मोटी होगी, नी इस मुंडे नु तो वेख के होंठ काले हो गए ने, चरस्ते लग गया होना वा, इस मुंडे नु वेखो इसकी शादी नहीं हो रही वा। इस तरह के सवाल करने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि भाई वो मोटी हो रही है वो लड़की तो तुम्हारा बिल्लार है, तुम्हारे घर से लेके खा रही है वो, भाई चरस पिए वो बंदा मिट्टी खाए भावे घूं खाए तुम्हारा बिल्लार है। भाई उसकी शादी नहीं हो रही तो अपनी बेटी का तुम रिश्ता दे दो और ये नेकी कमा लो तुम लोग। भाई तुम्हें क्या गर्ज है किसी से, वो मोटा हो, पतला हो, कंवारा हो, रणवा हो, 4 शादियां की हुई हो, उसने मुठ का मरीज हो, शरबत औलाद निकालता हो, तुम्हारा कोई बिल आ रहा है? तुम नहीं, तुम्हारा कोई बिल आ रहा है? मुझे ये बताओ तुम लोग। एंड पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बातें हुई खत्म और चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे फिर शादी आई हाय 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 हाय।